अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर बेसिकली हम लोग बायोडाइवर्सिटी का जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को किन बुनियादों पर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पूरी जो अर्थ है, जो पूरी ज़मीन है, इसमें बहुत ही तरह के जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, मिलियन की तादाद में है। स्टिल अभी ऐसे हैं जो कि डिस्कवर होना बाकी हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि उनकी क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन तो किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्कूल में चले जाओ तो अगर क्लासेस में क्लासिफिकेशन ना हुई हो स्टूडेंट्स की कि जी नर्सरी क्लास में कितने कौन से बच्चे हैं, फर्स्ट 1 में कौन से 2 में है, तो इस तरह पता नहीं चलता। तो इस तरीके से तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, किन बुनियादों के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली बेटा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस बुनियाद पे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है जी। और रिलेशनशिप किस तरीके से देखा जाता है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जो दो मुख्तलिफ जो होते हैं उनको अलग ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप जो होता है वो चेक करते हैं। और रिलेशनशिप में हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं, सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बारे में ये चेक किया जाता है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटीज़ है। जो दो ऑर्गेनिज्म एक जैसे होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया जाता है। आपकी बुक में जो एग्जांपल मेंशन है बेटा, देखिए हमारे पास 3 ऑर्गेनिज्म अगर आपके पास पेश किए जाए, एक है जी स्पैरो है, और एक है हमारे पास पिजन, और एक है हमारे पास बटरफ्लाई। ठीक है जी। तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कबूतर हो, चाहे वो तितली हो, तीनों में क्या चीज़ कॉमन है कि बहुत ये तीनों के तीनों जो हैं ये फ्लाई कर सकते हैं या उड़ सकते हैं। तितली भी उड़ती है, पिजन भी उड़ता है, स्पैरो भी उड़ती है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों को एक ग्रुप में डाल देना चाहिए ना। सिमिलैरिटी तो है, मगर हमारे पास जो स्पैरो और पिजन है उनको एक ग्रुप में डाला गया है, बटरफ्लाई को बिल्कुल अलग ग्रुप में डाला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पैरो और पिजन जो हैं ये हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है ऐसे तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। तो इनको बर्ड्स की कैटेगरी में डाला गया। स्पैरो और पिजन क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं, बर्ड्स की कैटेगरी में आता है, तो उनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। जबकि जो बटरफ्लाई है ये हमारे पास ये इनवर्टिब्रेट्स में आती है। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये बेसिकली हमारे पास आर्थ्रोपोडा या इंसेक्ट्स का जो ग्रुप है, फाइलम है, उसमें इसको डाला गया। तो हमारे पास देखने में बज़ाहिरी तौर पे बेशक सिमिलैरिटी है, मगर इनको एक ग्रुप में नहीं डाला गया। तो ये दो क्लोजली रिलेटेड है, इन दोनों में वर्टिब्रल कॉलम भी है, दोनों फ्लाई कर सकते हैं, तो इनको एक ग्रुप में डाल दिया गया। जबकि बटरफ्लाई जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में आती है क्योंकि उड़ तो सकती है मगर ये इंसेक्ट में आती है, तो ये हमारे पास क्या, इसको अलग ग्रुप में डाला गया। ओके। पहले तो जो था साइंटिस्ट जो थे वो हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल थोड़े से स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर देते थे, मगर उसके बाद अब जो मॉडर्न हमारे पास बेटा मॉडर्न जेनेटिक्स जब से आई है, मॉडर्न जेनेटिक्स जो है उसमें हमारे पास हम लोगों ने DNA के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया हुआ है, जिसकी बेस पे अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना और ज़्यादा आसान हो गया है। DNA टेस्ट बहुत ही कॉमन है। जो दो ऑर्गेनिज्म का क्लोजली रिलेटेड DNA होता है उसके ज़रिए पता चल जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म आपस में ज़्यादा मैच कर रहे हैं, उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता है, और जो डिफरेंट होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है। किन बुनियादों पर की जाती है? उनका रिलेशनशिप देखा जाता है, और रिलेशनशिप जो देखा जाता है बेसिकली उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को देखा जाता है। जहाँ पर जो एक जैसे ऑर्गेनिज्म है उनको एक ग्रुप में, जैसे स्पैरो और पिजन को जो है वो एक ग्रुप में डाल दिया गया क्योंकि उनमें सिमिलैरिटी है कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम भी होता है और प्लस वो उड़ भी सकते हैं और बहुत सारे डिफरेंट इनके फीचर मिलते हैं, तो ये बर्ड्स की कैटेगरी में आ जाता है। जबकि बटरफ्लाई बेशक वो उड़ सकती है मगर बेटा वो इनवर्टिब्रेट्स है क्योंकि उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं आती। ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास आप जो मॉडर्न जेनेटिक्स आई है उसमें जब से DNA के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसके ज़रिए भी बहुत ही आसानी हो गई है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना बहुत ही जो है वो साइंटिस्ट के लिए ईजी हो गया। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन तो बुनियादें तो पता चल गई, क्लासिफिकेशन की कैसे जाती है उसका हम लोग पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहा जाता है उसको, टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी इसको कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना।
बेसिकली बेटा अब आप देखो कि अगर आपको स्टेयर भी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, तो जब तक आप पहला स्टेप नहीं चढ़ोगे, दूसरा नहीं चढ़ोगे, तीसरा नहीं चढ़ोगे, आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते। स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो अरेंज किया जाता है। तो टेक्सोनोमिक हियरार्ची क्या है? बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। टेक्सोनोमी आप लोग पहले भी ये क्लास हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। बायो की वो ब्रांच है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है इंटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है जी। तो टेक्सोनोमिक हियरार्की का मतलब होता है कि लेडर लाइक जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं उसको टेक्सोनोमिक हियरार्ची कहा जाता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स की डेफिनेशन जो होती है वो अक्सर आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं? डिफरेंट तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं। जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको किंगडम कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास फाइलम होता है, फिर क्लास होती है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस है और फिर स्पीशी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो जानवर हो, उनकी इस तरह क्लासिफिकेशन ज़रूर की गई है। हमारे ज़माने में या जब हम लोगों ने जब ये याद किया था, तो अगर आप लोग स्टार्टिंग के वर्ड्स याद कर लोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। किंगडम, फाइलम, कुछ बच्चे ऑर्डर पहले लिख देते हैं, कुछ जो हैं वो फैमिली पहले लिख देते हैं क्लास से पहले। तो इस तरीके से बेटा एक सीक्वेंस में याद करना है। जो मैंने खुद याद किया था वो इस तरीके से किया था, KPCN और FGS है, तो इस तरह मैंने याद किया था, खान PCO FG स्कूल। अब FG स्कूल हमारे अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कूल हैं, FG स्कूल बहुत कॉमन है। तो इस तरीके से खान PCO FG स्कूल। ठीक है। हर बच्चे ने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट बनाए हुए एब्रीविएशन। जो मैंने याद किया था वो इस तरीके से किया था। तो ये बेसिकली इस तरीके से याद करना है, खान PCO FG स्कूल। तो आप लोगों को याद हो जाएगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन देखेंगे, ह्यूमन की भी देखेंगे और पी की भी देखेंगे, जो कि आपकी बुक में मेंशन है। इसी तरह बेटा हर तमाम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन जो है वो मेंशन की गई है। बाकायदा बुक्स है, नेट पे जाओ तो आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन मिल जाएगी। आजकल हर चीज़ की रसाई जो इंटरनेट पर जो है वो क्या बहुत आसानी से मिल जाती है आपको। हर चीज़, किसी भी चीज़ की आप क्लासिफिकेशन लिखोगे तो पूरी का पूरा आ जाएगा। और बड़ा जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है वो किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम होता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीशी। ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने बस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, प्लस टेक्सोनोमिक हियरार्ची की डेफिनेशन डिस्कस किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मजीद देखेंगे इसके बारे में। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।